श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसे भगवान शिव और माता पार्वती का प्रेम अटूट है, वैसे ही आपके जीवन में भी प्रेम और समर्पण बना रहे। हरतालिका तीज की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हरतालिका तीज के इस पावन पर्व पर आपके जीवन में खुशियों की बहार आए। जय लक्ष्मी माता। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। हरतालिका तीज का व्रत सबसे पहले माँ पार्वती ने किया था। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव वैराग्य ले लिए और साधना में लीन हो गए। वही दूसरी ओर सती ने माता पार्वती के रूप में हिमालय राज की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। समय के साथ जब वह विवाह योग्य हुई तो नारद जी के सुझाव पर हिमालय राज ने पार्वती जी का विवाह विष्णु जी से करने का निर्णय लिया। लेकिन पार्वती जी को भगवान शिव प्रिय थे। वे शिव जी को पति स्वरूप में पाना चाहती थी। तब उनकी सहेली ने उनका हरण कर लिया, हिमालय में छिपा दिया, जहाँ माता पार्वती ने शिव जी को पति स्वरूप में पाने के लिए कठोर तप किया। उनकी तपस्या में प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर फिर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का निर्णय लिया। शिव जी ने माता पार्वती को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यह शुभ संयोग भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ था, इसलिए इस तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाने लगी। यह व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। हरतालिका का अर्थ है, हरतालिका दो शब्द से बना है, हर और तालिका। हर का अर्थ हरण और तालिका का अर्थ है सखी। यह व्रत तृतीया तिथि को रखते हैं, इसलिए इसका पूरा नाम हरतालिका तीज है। माता पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसे देखते हुए हरतालिका तीज व्रत भी कठिन है। इसमें बिना अन्न और जल ग्रहण किए पूरे एक दिन का व्रत रखना होता है। माता पार्वती ने सबसे पहले तप किया, जिसके बाद में हरतालिका तीज व्रत सुहागन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं करने लगी। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु और संतान के लिए माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती है और निर्जला व्रत रखती है। जो विवाह योग्य कन्याएं हैं, वह सुयोग्य पति की कामना से यह कठिन व्रत रखती है। यह व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर रखा जाता है। हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता गौरी की पूजा के लिए समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत को विधि विधान से करने पर पूरे साल वैवाहिक सुख बना रहता है और जीवन साथी को दीर्घायु प्राप्त होता है। जिस व्रत को कभी माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए रखा था, उस हरतालिका व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त आदि के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हरतालिका तीज के शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इस साल अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिलाने वाला हरतालिका तीज व्रत 26 अगस्त 2025 को रखा जाएगा। इस दिन महादेव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने के लिए सुहागिनों को प्रातःकाल 5:56 से लेकर 8:31 तक यानी लगभग 2.5 घंटे का शुभ समय मिलेगा। आइए आगे जान लेते हैं हरतालिका तीज के दिन किस विधि से हमें गौरी शंकर की पूजा करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। एक चौकी पर शिवलिंग और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। शिवलिंग को गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी और पंचामृत से अभिषेक करें। माता पार्वती को सिंदूर, बिंदी और मेहंदी अर्पित करें। इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शिव और पार्वती को फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमः शिवाय और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः मंत्र का इस दिन जरूर जाप करें। हरतालिका तीज की व्रत कथा सुने। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेम पूर्वक आरती करें। आरती के बाद प्रसाद का वितरण करें। यदि इस दिन आप सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती तो आपकी मन चाहे इच्छा पूरी होती है और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए आगे जान लेते हैं हमें इस दिन पूजा करने के लिए कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। इस दिन हमें माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा चाहिए होती है। एक कलश, घी का दीपक, अक्षत, फूल, धूप, फल, मिठाई, सिंदूर, चंदन, माता पार्वती के लिए श्रृंगार सामग्री, माता पार्वती और भगवान को चढ़ाने के लिए नए वस्त्र, पूजा की थाली, नैवेद्य, पंचामृत, शंख, चौकी, पान का पत्ता। पूजा की शुरुआत करने से पहले आप ये सारी सामग्री एक जगह पे इकट्ठा कर ले, ताकि आपको पूजा करते समय बार बार उठने की जरूरत ना पड़े और आपका मन पूरी तरह से पूजा में लग जाए। हरतालिका तीज की सबसे बड़ी विशेषता इसका निर्जला व्रत है। इस दिन महिलाएं न तो अन्न ग्रहण करती है और न ही जल। यह तपस्या माता पार्वती के कठोर तप का प्रतीक मानी जाती है। जिस तरह उन्होंने शिवजी को पाने के लिए तप किया, उसी प्रकार स्त्रियां भी इस दिन निर्जला व्रत रखकर
अपने वैवाहिक जीवन की सुख शांति और पति की दीर्घायु की प्रार्थना करती है। हरतालिका तीज का निर्जला व्रत केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि स्त्रियों की आस्था, समर्पण और त्याग का प्रतीक है। इस व्रत के माध्यम से वे अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्ध दाम्पत्य जीवन और अखंड सौभाग्य की मंगल कामना करती है। तो ये थी आज की वीडियो की जानकारी। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे और आपके लिए उपयुक्त है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और भगवान शिव और माता पार्वती के सच्चे भक्तों तो कमेंट में उनके नाम का जयकारा जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप मेरे चैनल पे नए हो या पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। साथ ही में बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगी सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे एक और जानकारी वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। पार्वती पति हर हर महादेव।